बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महान ज्ञानी व्यक्ति रहते थे। उनकी विद्वता और बुद्धिमानी के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक युवा लड़का गांव में आया और उसने ज्ञानी से मिलने का निर्णय लिया। उसने सुन रखा था कि ज्ञानी के पास हर सवाल का जवाब होता है। युवा लड़का ज्ञानी के पास गया और कहा, महाशय, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और मेरे पास आपसे पूछने के लिए 7 सवाल हैं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, पूछो अपने सवाल। पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे एक व्यक्ति को जीवन में पाना चाहिए? ज्ञानी ने उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। दूसरा सवाल, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्ञानी बोले, अज्ञान। अज्ञानता ही सभी समस्याओं की जड़ है। तीसरा सवाल, हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? ज्ञानी ने उत्तर दिया, सच्चाई। सच्चाई हमेशा हमारे साथ होती है और हमें सही रास्ते पर ले जाती है। चौथा सवाल, सबसे महानता किसमें है? ज्ञानी बोले, दया। दया ही वह गुण है जो हमें इंसानियत की ऊंचाई पर ले जाता है। पांचवा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्ञानी ने उत्तर दिया, धैर्य। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और जीतने की क्षमता देता है। छठा सवाल, सबसे बड़ा पाप क्या है? ज्ञानी बोले, अहंकार। अहंकार ही वह बुराई है जो हमें दूसरों से अलग कर देती है और हमारी प्रगति में बाधा डालती है। सातवां सवाल, हमारा असली उद्देश्य क्या है? ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा। सेवा ही वह मार्ग है जो हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें सच्ची खुशी देता है। युवा लड़के ने धन्यवाद किया और ज्ञानी की बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार उसने ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपनी और अपने गांव की उन्नति की। जीवन में ज्ञान, सच्चाई, धैर्य, दया और सेवा सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अपनाने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक गांव में सूखा पड़ा था। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने लगी थीं। गांव वाले परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि इस साल पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। एक दिन गांव में एक साधु आया और मस्त होकर नाचने लगा। गांव में जो भी उसे देखता पागल समझता। धीरे धीरे पूरे गांव में उस पागल साधु की खबर फैल गई। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसका मजाक भी उड़ाने लगे। तभी अचानक बादल घुमड़ने लगे और जोरों की बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद कर दिया। गांव वालों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगने लगे। उस दिन के बाद से साधु गांव में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगा। जब भी सूखा पड़ता वह नाचने लगता और बारिश हो जाती। वह बारिश वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार शहर से कुछ लड़के गांव में घूमने आए। जब उन्होंने बारिश वाले बाबा के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगर साधु बाबा के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी हो सकती है। उन्होंने नाचकर बारिश करवाने की चुनौती ले ली। अगले दिन एक मैदान में सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु भी वहां था और चारों लड़के भी। चारों लड़कों ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। एक लड़का नाचते नाचते थक गया और रुक गया। 1 घंटा और बीता पर बारिश नहीं हुई। दूसरा लड़का भी थक कर रुक गया। 2 लड़के नाचते रहे लेकिन बारिश न होते देख वे भी कुछ देर बाद थक कर रुक गए। उसके बाद साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई
पर साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई, पर साधु नाचता रहा। साधु को नाचते नाचते शाम हो गई। चारों लड़के सोचने लगे कि ये साधु तो व्यर्थ ही नाच रहा है। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद किया, पर गांव वाले झूम उठे। चारों लड़के साधु से पूछने लगे, बाबा, आपने ये चमत्कार कैसे किया? साधु ने कहा, मैं इस विश्वास के साथ नाचना शुरू करता हूँ कि बारिश जरूर होगी और तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। इसलिए मैं जब भी नाचता हूँ बारिश जरूर होती है। साधु की इस बात में जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। किसी भी काम में सफल होना है तो उसे पूरा करने के दृढ़ निश्चय के साथ काम शुरू करें और उसके बाद रुके नहीं। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अपने निश्चय से डिगे नहीं। अनवरत काम करते रहें, काम में सफलता अवश्य मिलेगी। नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था। इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूधवाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचा आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने दूधवाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी। वह रोज नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी मां ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। लड़की नहीं गई। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि यदि मंत्र ने काम न किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचे देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, न वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, न पूरी मेहनत से। इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम न आंकें। ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें।